दोस्तों, फाइनल सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको औरत से जुड़ी 10 ऐसी बातों के बारे में बताएंगे जो व्यक्ति कभी नहीं समझ पाता और झगड़ा होता है। दोस्तों, चाहे पत्नी हो या चाहे गर्लफ्रेंड, हर एक औरत में होती है ये बातें जो हर व्यक्ति को पता होनी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको औरत के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं। दोस्तों, कभी कभी औरत कहती है मुझे आज आइसक्रीम खाने का नहीं बल्कि कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है। हमेशा बोलकर ही बताना क्यों पड़ता है? क्या आप कभी बिना कहे समझ नहीं सकते? आप नहीं समझोगे। दोस्तों, इस तरह की बातें कई बार आप पुरुषों को महिलाओं से सुनने को मिलता है। क्या वाकई महिलाओं को समझ पाना बहुत मुश्किल है? आइए नारी मन को टटोलने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, स्त्री मन एक तरफ जहाँ बहुत सरल है वही बहुत जटिल भी है। स्त्री जहाँ बहुत सरल है वही बहुत जटिल भी है। स्त्री और पुरुष केवल शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी कहीं भिन्न है। कई बार स्त्री जो कहती है उसका मतलब यह नहीं होता जो आपको कहना चाहती है। तो आइए जाने स्त्री मन के कुछ ऐसे राज जिन्हें पुरुष कभी जान नहीं पाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहली बात, पर स्त्री प्रशंसा। दोस्तों, चाहे स्त्री कभी खुले तौर पर यह ना कहे, पर अगर स्त्री को कोई बात सबसे ज़्यादा बुरी लगती है तो वह है दूसरी स्त्री की प्रशंसा। फिर वह स्त्री चाहे आपकी माँ हो, बहन हो, दोस्त, सहकर्मी हो, पड़ोसन हो और कोई दूसरी क्यों ना हो। इसलिए अब आगे किसी भी स्त्री की प्रशंसा करने से पहले 2 बार सोचिएगा, या फिर यदि आप किसी की प्रशंसा करने भी जा रहे हैं तो साथ ही अपनी पत्नी की भी प्रशंसा कर दे। स्त्री, खासकर एक पत्नी, कभी भी नहीं चाहेगी कि उसका पति किसी और की तारीफ करे। हो सकता है कि वो इस बात को कभी सबके सामने जाहिर ना करे, लेकिन इसे आपको समझना होगा। दूसरी बात, सुझाव देना। यह एक ऐसी चीज़ है जो स्त्रियां पसंद नहीं करती या शायद नफरत करती है। यदि आपको कोई स्त्री अपनी किसी परेशानी या समस्या के बारे में बताती है तो इसका मतलब यह है कि वह चाहती है कि आप उनकी बातें किसी अच्छे श्रोता की तरह सुने और उस पर कोई सुझाव ना दे। अगर आपको अपनी पत्नी के चेहरे पर शिकन और परेशानी दिखे तो समझ जाए कि वह चाहती है कि आप अपने सारे काम छोड़कर उसके पीछे की समस्या क्या है और सिर्फ सुने। उस पर तब तक सुझाव ना दे जब तक सामने से मांग ना की जाए। तीसरी बात, खर्चों का हिसाब। दोस्तों, यह मामला ज़रा हटकर है। एक बात हमेशा याद रखें कि लड़कियों और स्त्रियों को दूसरों के खर्चों का हिसाब रखना तो पसंद है, लेकिन यदि कोई उनसे खर्चों का हिसाब मांगे और खासकर अगर हिसाब मांगने वाला पति या बॉयफ्रेंड हो तो उन्हें पसंद नहीं आता। इसलिए आगे से अपनी पत्नी या गर्लफ्रेंड को कभी भी फिजूल खर्ची करने के बारे में ना पूछे। अपने खर्चों की तुलना कभी भी उनके खर्चों से ना करें। वे कभी भी आपसे इस बारे में नहीं कहेगी, पर ऐसा कोई जिक्र होते ही उनका मूड खराब ज़रूर हो जाएगा। चौथी बात, बिन कहे समझ ले। दोस्तों, थोड़ा सा अजीब है पर यह 100% सही है। सभी स्त्रियां चाहती है कि उन्हें किसी भी ज़रूरत या किसी भी चीज़ के लिए अपने पार्टनर से कहना ना पड़े। वे चाहती है कि पुरुष बिना कहे ही अपनी सारी ज़रूरतों को समझ ले और उन्हें पूरा कर दे। फिर वह ज़रूरत प्यार की हो या सहारे की हो या फिर कोई और ऐसा इसलिए है कि स्त्रियां खुद भी ऐसे ही होती है। वे बिना कहे ही अपने साथी की सारी ज़रूरत को समझ लेती है। स्त्रियों के लिए प्यार मांगने के लिए नहीं होता, वे बिना मांगे मिलने वाले प्यार में विश्वास रखती है। पांचवी बात, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। दोस्तों, स्त्री चाहे कई सारी सहेलियों और रिश्तेदारों में घिरी हो, पर वह हमेशा अपने पति या अपने साथी का पूरा ध्यान पाना चाहती है। वह चाहती है कि उनके साथी का केंद्र बिंदु वो ही रहे। स्त्री की खुद की दुनिया बहुत छोटी होती है। वो हर छोटी से छोटी बात में अपनी साथी का प्रोत्साहन चाहती है। छठी बात, सही संकेत दे। हमेशा याद रखें कि स्त्रियां अवलोकन करने में माहिर होती हैं। ये कही हुई बातों से ज़्यादा अपने अवलोकन पर विश्वास करती है। स्त्रियों को खामोशी और
संकेतों को पढ़ना अच्छा लगता है। उदाहरण के तौर पे, यदि आप बच्चों के साथ ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं तो इसका उनकी नज़र में मतलब ये है कि आप मैरिज मटेरियल नहीं हैं। फिर आप उन्हें लाख समझाने की कोशिश करें कि आप उनसे शादी करके उन्हें खुश रखोगे। यदि आप किसी स्त्री के साथ हैं तो उन्हें अपनी तरफ से कई संकेत दें। 7वीं बात, स्पर्श की भाषा। पुरुष चाहे इनमें विश्वास रखे या ना रखे, पर स्पर्श की भाषा में बहुत विश्वास रखती है। हल्की से हल्की छुअन भी उन्हें रोमांचित कर सकती है या फिर किसी के गलत इरादों के बारे में बता सकती है। स्त्री के स्पर्श के मायने काफ़ी अलग होती है। पति का उसका सिर्फ हाथ पकड़ना या ऑफिस से आने के बाद बाहों में भर लेना उनके लिए किसी ऐसे संवाद से कम नहीं है जिसमें शब्द ना हो। इसलिए वो समय समय पर चाहती है कि उनका साथी उन्हें प्यार से छूए या फिर बाहों में भर ले। 8वीं बात, गुस्से का मतलब हमेशा गुस्सा नहीं होता। दोस्तों, पुरुषों को शायद इसे समझने में थोड़ी मुश्किल हो, क्योंकि ये अपनी भावनाओं को सीधी तौर पर जाहिर करते हैं, पर स्त्रियों के मामले में यह थोड़ा उल्टा है। यदि किसी दिन आप पर आए और आपकी श्रीमती जी गुस्से में है, बात बात पर आप पर बरस रही है, तो इसका मतलब यह है, मत निकालिए कि ये आपसे नाराज़ है। तो उसका मतलब यह है कि दिन भर में कुछ ऐसा हुआ हो जिससे वह परेशान हो, या हो सकता है कि उनके गुस्से के पीछे कोई बहुत बड़ी पीड़ा छुपी हो। दोस्तों, कई बार तो स्त्री अपनी किसी कमज़ोरी या बीमारी को छुपाने के लिए भी गुस्सा करती है। अतः जब भी कभी आपको लगे कि आपकी पत्नी बेवजह गुस्सा कर रही है, तो उससे लड़ने की बजाय यह जानने की कोशिश करें कि कौन सी बात उसे परेशान कर रही है। 9वीं बात, भावनात्मक प्यार। दोस्तों, सेक्स स्त्रियों के मामले में ज़रा संवेदनशील मामला है। पहले ही यह बताया गया है कि स्त्रियां बहुत भावुक होती हैं। वे रिश्ते के हर स्तर पर पहले भावनाओं से जुड़ती है। सेक्स में भी ऐसा ही होता है। स्त्रियों के लिए सेक्स कोई प्रक्रिया या ज़रूरत नहीं है। उनके लिए सेक्स एक ऐसा माध्यम है जिससे ये किसी पुरुष के साथ भावनात्मक स्तर पर जुड़ती है। वे सेक्स को शारीरिक नहीं, मानसिक स्तर पर अधिक महत्व देती है। इसलिए सेक्स के मामले में उसकी ज़रूरतें भी अलग होती है। उन्हें सेक्स से पहले फोरप्ले पसंद है। वे चाहती है कि सेक्स के दौरान पार्टनर उन्हें पैम्पर करे और सेक्स के बाद उनसे खुद बातें करे। 10वीं बात, जेंटलमैन पहली पसंद। आज भी स्त्री पुरुष समानता का ज़माना है। बाहर स्त्री चाहे जितना भी पुरुष की तरह सबल और कठोर दिखने की कोशिश कर ले, पर अपना पार्टनर वो ऐसा चाहती है जिस पर वो निर्भर हो सके। वह ऐसा पुरुष चाहती है जो न केवल उसकी अच्छाइयों को बल्कि उनकी कमज़ोरियों को भी जाने, और सिर्फ उन्हें जाने बल्कि उन्हें आत्मसात भी करे और स्वीकार भी कर ले। वह चाहती है कि उसका पार्टनर कभी उसकी कमज़ोरियों को किसी बाहर वाले के सामने ना आने दे। वीडियो पूरा देखने के लिए और आपका कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद।